हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम करते हैं कैलेंडर के टॉप 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आते हैं। और ये क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं आप बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं और ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मैं आप उनको सॉल्व करने की ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि 10 सेकंड में 20 सेकंड विद इन अ मिनट आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए जानते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला टाइप है आपका जिसमें डेट और मंथ क्या है सेम है लेकिन ईयर डिफरेंट है, तो जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देख रहे हैं आप डेट यहाँ पर 15 है, मंथ अगस्त है, सिर्फ ईयर में चेंज है, यानी कि ईयर में अगर मैं डिफरेंस देखूंगी तो कितने साल का है, 12 ईयर्स का डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस आता है इसे हम बोलते हैं नॉर्मल ईयर। एंड नॉर्मल ईयर के बाद हमारा एक लीप ईयर भी होता है कि इन 2003 से लेकर के 2015 के बीच में लीप ईयर भी होगा। ऑब्वियसली बात है, लीप ईयर क्या होगा, 2004, 2008 एंड 2012 जो 4 से डिविजिबल होते हैं वो होते हैं हमारे लीप ईयर्स। कितने लीप ईयर्स हैं? नॉर्मल ईयर को आप सीधा आपको निकालना है अगर लीप ईयर तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 3 लीप ईयर्स हैं तो हमारे सामने आ गया 3 लीप ईयर्स, यानी कि टोटल 15 आ रहा है। अब ये 15 को ऑड डेज हम निकालेंगे। ऑड डेज को निकालने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि एक वीक में हमारे पास 7 नंबर ऑफ डेज होते हैं। हमने डिवाइड करा तो 1 आ गया। ये जो 1 आता है आपका ये होता है रिमाइंडर, और इसी रिमाइंडर को हम बोलते हैं ऑड डेज, है ना। तो 1 यानी कि फ्राइडे में आप क्या करोगे, कितने दिन ऐड करोगे, फ्राइडे में आप 1 डे ऐड कर देंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे आपका हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर, है ना, सैटरडे आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरीके से हम चलेंगे सेकंड टाइप की तरफ और समझेंगे सेकंड टाइप कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेट और मंथ यहाँ पर डिफरेंट है, ईयर आपका सेम है ना। डेट और मंथ डिफरेंट है, ईयर सेम है, तो ईयर को हमें टच ही नहीं करना है, जो डिफरेंट है उसी को हमें टच करना है, यानी कि मंथ और डेट। अप्रैल से लेकर के अगस्त तक हम गए हैं अप्रैल, ठीक है, फिर अप्रैल के बाद मई है, फिर जून है, जुलाई है और क्या है, अगस्त है। तो अप्रैल में हमारे पास रिमेनिंग डेज कितने बचे हैं? 1 डे है, ये होता है लेफ्ट डेज। कितने लेफ्ट डेज बचे हुए हैं आपके पास, है ना, तो ये आपके अप्रैल में 1 डे बचे हुए हैं। अच्छा, मई में कितने डेज हैं? तो देखो मई में आपका नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 31 होता है। जिस मंथ में नंबर ऑफ डेज 31 होगा आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 3 बचेगा। अच्छा, किसी में 20 जिसमें 30 डेज होते हैं जिस मंथ में, उसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 3 बचेगा। रिमाइंडर को ही हम ऑड डेज बोलते हैं। तो हम रिमाइंडर यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो जो मंथ 31 का है, जो मंथ ऑड डेज का, उसका रिमाइंडर हमेशा कितना होगा? 3 होगा, है ना। और जो इवन का है यानी 30 का, उसका रिमाइंडर कितना होता है? 2 होता है। तो जुलाई भी ऑड यानी 31 का है तो उसका भी ऑड डेज 3 होगा। अगस्त का ऑड डेज क्या होगा? क्या हम ऑड डेज लिखेंगे या फिर हम रिमेनिंग डेज लिखेंगे? तो हम देख रहे हैं गिवन डेट, इसका हम लिखते हैं गिवन डेट कि अगस्त का गिवन डेट कितना होगा। तो देखिएगा 15 तारीख दिया है, 15 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 1 बचेगा। देखो हम ये कोड इसलिए लिख रहे हैं बच्चे क्योंकि अगर नंबर ऑफ डेज लिखे हम मंथ के, यानी कि अगर मैं देखूँ मई में 31 डेज होते हैं, जून में आपके 30 डेज होते हैं, जुलाई में 31 डेज, फिर अगस्त में आप लिखते हैं 15 तारीख, इन सबको जोड़ते और जोड़ने के बाद अगर आप इनको फिर से क्या करते हैं, लास्ट में आप 7 से ही डिवाइड करते हैं। तो जब आपको बाय डिफ़ॉल्ट 7 से ही डिवाइड करना है तो बेटर है कि हम क्या करें, नंबर ऑफ डेज को पहले ही डिवाइड कर दें 7 से, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट ना हो। अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो 4 2 6 से 9 8 10, टोटल हमारे पास डेज कितने आ गए? 10 डेज आ गए। अगर आप इस 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा गाइस? रिमाइंडर फिर से आपके पास 3 बचेगा। तो यानी कि ये जो रिमाइंडर आता है यही होता है आपका ऑड डेज। अब फ्राइडे है, आपको अगस्त का पता है, आप अप्रैल का निकाल रहे हो, यानी कि आप पीछे जा रहे हो, मंथ में कहाँ जा रहे हो? पीछे जा रहे हो। तो कभी भी अगर आप बैकवर्ड जाएंगे मंथ में, एडवांस आपको पता है, अगस्त का पता है, अप्रैल का पता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे, है ना। जब आप बैकवर्ड जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा आपका ट्यूसडे। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ट्यूसडे इसका। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप क्या है जिसमें आपका डेट और मंथ क्या है बच्चे? सेम है, डेट और मंथ, एंड डेट, ईयर एंड मंथ तीनों डिफरेंट है। अच्छा, डेट भी डिफरेंट है, ईयर भी डिफरेंट और मंथ भी। अरे मैम ये क्या ट्रिकी कर दिया आपने, सब कुछ डिफरेंट है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर चलो देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें मंथ का भी निकालना पड़ेगा, डेट का भी ईयर का भी निकालना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। मंथ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? मई से, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, है ना। तो मई में आपके रिमेनिंग डेज कितने हैं गाइस? मई में हमारे पास 4 रिमेनिंग डेज हैं। अच्छा, जून का मंथ कोड क्या होगा? देखो जिस मंथ का आपको डेट पूछा जाता है उसके आप रिमेनिंग डेज लिखोगे, और जिसका डेट दिया गया है उसका गिवन डेट लिखोगे। यानी कि 15 अगस्त दिया गया तो 15 अगस्त का गिवन डेट 15 लिखते हैं। और मई में आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं? 4 दिन बचे हुए, क्योंकि आप मई से स्टार्ट करो तो लेफ्ट डेज से ही स्टार्ट करोगे। जून का आपका मंथ कोड 2 होता है, मैंने बताया था। 30 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 2 ऑड डेज बचेंगे। अच्छा, जुलाई का 3 होता है,
अगस्त का 15 तारीख है, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा, तो सीधा हम 1 लिखते हैं, सभी को ऐड कर देंगे। तो ये हो गया आपके पास 7 और 3 यानी कि यहाँ पे आ रहा है। अब 3 आपका ऐड मतलब ऐड होगा या माइनस होगा, कैसे पता लगेगा? देखो मंथ में आप यहाँ पे पीछे आ रहे हो, अगस्त से पीछे होता है मई, यानी कि आप बैकवर्ड जा रहे हैं, है ना। आपको एडवांस पता है अगस्त का, मई का पता ही नहीं, तो आप पीछे जा रहे हो, इसलिए आप मंथ को यहाँ पे माइनस करोगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा? -3 होगा। ध्यान रखना है इस चीज़ को, आपको ये देखना है कि आप आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो। ईयर की बात कर लेते हैं, 3 से 15 यानी कि ईयर में तो हम आगे आ रहे हैं, है ना। 2003 का पता था, 2015 निकाल रहे हैं, तो कितने नॉर्मल ईयर हो गए? नॉर्मल ईयर यहाँ पर हमारे पास 12 हो गए। और लीप ईयर कितने हो जाएंगे गाइज? मैंने बोला था 12 को 4 से डिवाइड कर दो, लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारा 3, यानी कि टोटल 15 हो चुका है। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा गाइज? 1 बचेगा हमारे पास ऑड डे। अब ये ऑड डे आपका प्लस होगा या माइनस होगा? डेफिनेटली प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि हम ईयर में आगे जा रहे हैं और यहाँ मंथ में हम पीछे जा रहे थे, ठीक है, तो इसलिए ये प्लस हो जाएगा। अब आप देखो ज़रा, यहाँ पर ऑड डेज आपको निकालना है, ये माइनस का 3 और प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा भाई बताना? इक्वल्स टू माइनस का 3 प्लस का 1 करेंगे तो हमारे पास माइनस का 2 आ चुका है। ये -2 करेंगे हम संडे में, तो कौन सा दिन आएगा भाई बताओ ज़रा, कौन सा दिन आएगा ये? तो ये हमारा आ जाएगा बच्चे आराम से बिल्कुल फ्राइडे हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। फ्राइडे क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा, अगला टाइप है हमारा 4th टाइप, जिसमें डेट ईयर सेम है बट मंथ डिफरेंट है। डेट और ईयर क्या है बच्चे? सेम है, लेकिन मंथ आपका डिफरेंट है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप ध्यान से देखना। अब हमारे पास फरवरी है और प्लस मार्च है, सिर्फ 2 ही मंथ है। वाह, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं, इन्हीं दोनों में करना है। अच्छा ये बताओ ज़रा, फरवरी का गिवन तो आपको दे रखा है, फरवरी में कितने डेज बच रहे हैं? हमारे पास 3 डेज बच रहे हैं ना, 3 डेज फरवरी में बच रहे हैं, और मार्च की तारीख दे रखी है 25। टोटल ऐड करोगे कितना हो जाएगा? ये तो 28 हो गया। 28 को 7 से काटेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 0। तो ऑड डेज तो हमारे 0 आ गए, यानी कि ये मंडे का मंडे ही रह जाएगा। मंडे था तो मंडे ही रह जाएगा, देयर विल बी नो चेंज इन दिस। आगे चलते हैं, करते हैं टाइप 5। टाइप 5 में आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस साल ये CUET एग्जाम में आया था, तो MSCT और बाकी एग्जाम में भी 100% आने के चांसेस हैं। हमें क्या पूछा कि 1 जनवरी 2015 को कौन सा डे होगा? आप कभी कभी देखते होंगे आपके मम्मी पापा, दादी दादा कोई भी पूछ लेता होगा कि बताओ भाई, हमको अपनी डेट तो याद नहीं है, लेकिन इनकी शादी जो है कि 1947 में हुई थी इस महीने में, लेकिन उनको डे नहीं पता होता है। वो बोलते थे 25 तारीख को 1947 में थी, देखने जा रहा कौन सा दिन हुआ था। या हमारे घर वाले कुंडली कभी कभी बनवाते हैं, बहुतों के वहाँ बनवाते होंगे, तो उस कुंडली में दिन देखा जाता है कि कौन से दिन कौन पैदा हुआ था, क्या है इनका डे ऑफ बर्थ। तो डे ऑफ बर्थ अब आप बोलना है कि हम बता देंगे, पंडित जिससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमसे पूछिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे बच्चे, तो 2015 को हम सेंचुरी ईयर में डिवाइड करेंगे। पहली बात तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, किसी भी ईयर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जब आपको ऐसे गिवन होगा कि 1 जनवरी 2015, यहाँ पे कोई रेफरेंस आपको नहीं दिया हुआ है कि भाई 25 तारीख को ये दिन था, तो बताओ 1 जनवरी को क्या होगा, कुछ भी नहीं गिवन है, सिंपल सा है 1 जनवरी 2015 को कौन सा डे होगा। इसको हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होता है, देखिएगा। ईयर कोई भी होगा तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, सेंचुरी ईयर, नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर। तो सेंचुरी ईयर आपका 2000 सेंचुरी, क्योंकि 2015 किस में आता है? 2000 सेंचुरी में आ रहा है, तो हमेशा आपको 2000 सेंचुरी पे ध्यान देना है। जैसे कि मान लो मैं 1998 कह रही हूँ, तो ये कौन सी सेंचुरी में है? ये 16th सेंचुरी में है। 3 ईयर आप ऐड करेंगे, उसके बाद 97 ईयर्स ऐड करेंगे। इस तरीके से करके हमें इसे सॉल्व करना होता है। तो ये 2000 सेंचुरी है, 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा? ध्यान से देखिएगा, ये 2000 है आपका सेंचुरी ईयर, 400 से डिवाइड करेंगे, सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा? 0 आ जाएगा, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 14 है, 14 क्या है बच्चे? ये आपका नॉर्मल ईयर है। मैम 14 क्यों लिया? ये तो 2015 था। बच्चे देखो 2015 अभी आपका स्टार्ट हुआ है, तो हम 2015 को नहीं ले सकते। जो ईयर हमारे ख़त्म हो जाते हैं उन ईयर को हम लेते हैं। 2015 तो अभी स्टार्ट हुआ है, 2014 यानी कि 14 ईयर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 14 को भी 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, तो 0 लिख दिया। मैम ये 3 कहाँ से आ गया भाई? 3 क्या है? आपका लीप ईयर है, क्योंकि जब आप 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 लीप ईयर्स हमारे पास आ जाएंगे। कौन कौन से भाई? 15 सालों में 2004, 8 और 12, है ना।
इसके बाद हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या था बच्चे, 1 जो है वो 1 जनवरी की फर्स्ट डेट है। तो टोटल हमारे पास कितने ऑड डेज आ गए यहाँ पर, हमारे पास 4 ऑड डेज आ चुके हैं। और मंथ कोड 4 किसका होता है, अगर मैं आपको मंथ कोड बता देना चाहूँगा इस, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यानी कि थर्सडे पड़ेगा आपका। थर्सडे का मंथ कोड, डे कोड क्या होता है आपका, थर्सडे का डे कोड होता है आपका 4। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था, तो आप बता दीजिएगा थर्सडे था। तो ये टॉप 5 टाइप ऑफ आपके कैलेंडर के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए 100% यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच गाइज, इस सीरीज में जुड़े रहेंगे और बेहतरीन टाइप के इसी तरीके के हम क्वेश्चन देखेंगे हर एक चैप्टर के। हैव अ गुड डे।